ভোটের বিহারে ঘটনার ঘনঘটা। এসআইআর নিয়ে গোড়া থেকেই দেশের নজরে বিহার নির্বাচন। ভোটের মুখে এখন জোরদার যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলোর চাপানুতর। সম্প্রতি জনসুরাজের 3 প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন, আর তারপরই বিজেপিকে নিশানা प्रशांत किशोरेर। अब बिहार में इन्होंने एक नया प्रयोग, नया अभियान शुरू किया है। बिहार में 3 वर्षों तक जनसुराज को वोट कटवा पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी, ये कहने वाले कि इनकी कोई वजूद नहीं है, इनकी हालत देखिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और सबसे ज्यादा अगर डर किसी को लग रहा है तो वो एनडीए के भाजपा के लोगों को लग रहा है। ভোটের বিহারে অঙ্ক বদলাতে পারে পিকের জনসুরাজ, এমনটা মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। সেই তাঁর দলেরই প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহারের ঘটনায় নড়ে চড়ে বসেছেন একদা ভোট কুশলী। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जनसुराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा। এদিকে ভোটের দোরগোড়ায় এসেও জট কাটছে না মহাগঠবন্ধনে। আসন ভাগাভাগি নিয়ে কখনো সংঘাতে কংগ্রেস আরজেডি, কখনো জট সিপিআই এর সঙ্গে। নালন্দা জেলার বিহার শরীফ কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে মহাগঠবন্ধনের 2 শরিকি, সিপিআই এবং কংগ্রেস। একই ছবি দেখা গিয়েছে রোহতাসেও। একই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে মহাগঠবন্ধনের 2 শরিক দল। जो गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, उसके सम्मानित नेता लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारे भाई हैं, अलायंस पार्टनर हैं, उन्होंने भी नामांकन किया है। वो सारी चीज़ है, वो जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी की लीडरशिप उसका कॉग्निजेंस लेगी और उसको ख़त्म किया जाएगा। ये कन्फ्यूजन असल विपक्षी हताश हो गए हैं। यहाँ डायरेक्ट फाइट बीजेपी से है, डायरेक्ट फाइट बीजेपी से है और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। এর মধ্যেই এনডিএর প্রচারের ঝাঁঝ বাড়াতে 24 অক্টোবর বিহারে সভা করবেন নরেন্দ্র মোदी। चुनाव में इनके आने के बाद गति प्रदान हो जाएगा, वर्कर प्रफुल्लित हो जाएंगे, हौसले बढ़ जाएंगे और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार का जिस स्तर पर प्रचार होना है उससे ज़्यादा स्तर पर प्रचार हो जाएगा। এদিকে রাজনৈতিক তরজার মাঝে অন্ধকারী বিদ্যাপতির গ্রাম, বিহারের ছোট্ট গ্রাম বিশফি। এখানেই জন্মকর্ম কবি বিদ্যাপতি, অথচ এই গ্রামের উন্নয়ন এখনো 20 বাঁও চলে। हम लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्द पर्यटन घोषित हो, लेकिन लेट के कारण बहुत समय लग गया, रोजगार यहाँ कुछ होता। একদিকে রাজনৈতিক চাপানুতর, প্রচারে প্রচারে সেই ঝাঁঝ বাড়ছে দিনে দিনে। তবে সেসবের ভিতর সাধারণ মানুষের দাবি দেওয়া আদৌ কি শুনতে পাবে ভোটের বিহার?